Under section 156 subsection 3, a competent magistrate can order police to investigate a cognizable case. अब क्वेश्चन ये है, क्या अंडर सेक्शन 156(3) it can direct registration of FIR? To know this answer, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives, and that's why we are here. We'll discuss this issue with the help of this case Madhubala versus Suresh Kumar. It's a 1997 judgment by Supreme Court. Facts are pretty simple. तो इसमें अपालेंट ने कंप्लेंट किया, दो सेपरेट कंप्लेंट्स है, सेक्शन 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सेक्शन 498 क्रूएल्टी के लिए। और पुलिस दो अलग अलग मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि FIR रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेट करो। अकॉर्डिंगली पुलिस ने चार्जशीट करी तो 406 और 498 में इनका कॉग्निजेंस ले लिया गया। अब इस कॉग्निजेंस के ऑर्डर को जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि 156(3) में और आपके पास पावर है डायरेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने को। यू कैन नॉट डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। इन अपील सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हम सेक्शन 190 देखेंगे तो उसके 190 सब सेक्शन 1 उसके बाद क्लॉज ए में लिखा है कि अगर कंप्लेंट गई तो या तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। अब कंप्लेंट की जो डेफिनेशन है उसमें पुलिस रिपोर्ट को एक्सक्लूड की गई है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पे कब कॉग्निजेंस ले सकता है, ये सेक्शन क्लॉज बी में लिखा हुआ है, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट अपॉन सच फैक्ट। तो और पुलिस रिपोर्ट क्या है, जो सेक्शन 173(2) में आती है मैजिस्ट्रेट के पास, जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर देता है। अब 173(2) का स्टेज कब आएगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत कब हुई है, 156 सब सेक्शन 1 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है एक कॉग्निजेबल केस के लिए, जब उसको कोई इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट देता है, ओरल या रिटन जो भी। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब अगर 156(3) में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो जो कोर्ट का जो ऑर्डर है इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू एक कोई इन्फॉर्मेंट ने रिपोर्ट दी है पुलिस को 156(1) में। और 156(1) में इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं तो बाय पुलिस रूल्स या जो भी जो एक्ट्स हैं उसकी शुरुआत एक FIR रजिस्टर करने से ही होगी। तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है FIR रजिस्टर करने से और वो ख़त्म होता है पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने तक। तो इसलिए FIR रजिस्टर करना इज़ इम्प्लिसिट। जो दो केसेस इसमें जो रेफ़र किए गए थे उन दोनों केसेस को कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया। जैसे गोपाल दास के केस में कोर्ट ने कहा कि ये इशू ही नहीं, तो ऑल्दो आप इसमें भी कंटेंशन सिमिलर ही रेज हुए थे, बट कोर्ट ने इस कंटेंशन को हटा दिया था। उसी तरह जो तुलाराम का जो केस था उसमें कोर्ट ने कहा कि उसमें भी मतलब उसको कोर्ट ने डिस्टिंग्विश कर दिया क्योंकि वो 173(2) पे मैटर था। तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ डिस्कशन इज कि 156(3) में जब ऑर्डर होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो FIR रजिस्टर करना इम्प्लिसिट होता है, क्योंकि दैट ऑर्डर इज़ लाइक अ ओरल और रिटन, इट्स लाइक अ रिटन आप रिपोर्ट दे रहे हो पुलिस को FIR रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको एक केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ एंड बाय बाय।